स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, जैसा कि आज सभी जानते हैं, आज ट्विटर अभियान का आयोजन किया गया है। इस संबंध में बता दूं कि कैसे ट्वीट करना है और किसको किसको ट्वीट करना है, ट्वीट किस प्रकार से करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये ट्विटर प्रोग्राम जो है, इसके थ्रू आवाज़ तो उठाई जा सकती है, लेकिन कब? जब आप सभी जागरूक होंगे तब। क्योंकि 1-2 आदमी, 10 आदमी, 100 आदमी के ट्वीट करने से ट्वीट ट्रेंड नहीं होगा। ट्रेंडिंग में लाने के लिए कम से कम अगर रैंक पे काउंट कराना है तो 10,000 के ऊपर ट्वीट होना चाहिए। अगर टॉप 1 पे ट्रेंड कराना है तो कम से कम लाखों ट्वीट होने ही चाहिए। इसलिए हम सभी 40-45 हज़ार के करीब स्टूडेंट जो है, आप एक प्रकार से 50 ट्वीट भी अगर सभी आदमी, एक आदमी 50 ट्वीट करते हैं, रिट्वीट करते हैं, तो समझिए तो आपका ट्विटर ट्रेंडिंग होने लगेगा। इसमें किसी और की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि हमें सुनने में भी आया था कि कुछ लोग के माध्यम से ट्वीट कराना चाहिए जिनके पास मैन पावर अच्छी खासी है। मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि 40,000 मैन पावर क्या कम होता है? 40,000 मैन पावर जो है बहुत ही अच्छी मैन पावर है। अगर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी, अपनी अपनी दायित्व को समझेंगे तो निश्चित ही ट्विटर ट्रेंड होने लगेगा, सिर्फ हम ही लोग के बदौलत। लेकिन आपकी सुस्ती आपको बाहर करा सकती है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे तभी जाके आप कुछ कर पाएंगे। अगर इस बात को आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप इस बहाली से वंचित रह जाएंगे। 7वें चरण में स्टेट की बहाली हो जाएगी और प्राइमरी वाले घर पे बैठे मुंह ताकते रह जाएंगे शिक्षा विभाग का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि ट्विटर ट्रेंड जो ट्विटर कैंपेन चल रहा है, इसको आप हल्के से नहीं ले। सभी कोर टीम के वरिष्ठ सदस्यों के द्वारा आप सभी को सजेस्ट किया जा रहा है कि ट्विटर ट्रेंडिंग होना चाहिए। तो मैं भी सोच में पड़ गया कि यार सब लोग इस बात को कह रहे हैं, फिर मैंने सोचा, पता लगाया तो पता चला कि नहीं, ट्विटर एक बहुत बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू हम अपनी आंदोलन, अपनी आवाज़ को उठा सकते हैं। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि आप सभी ट्विटर कैंपेन में ज़रूर शामिल हो। टाइम तो मालूम ही होगा आपको, संध्या 6 बजे से ट्वीट करना प्रारंभ कर देना है और रीट्वीट भी करना है। देख के जल्दी से कार्य को करना है। किस प्रकार से करना है ये आप देख लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे बिहार शिक्षक नियोजन के नाम से हम लोग जो जानते थे, अब वो प्रक्रिया नियुक्ति की प्रक्रिया हो गई है। इसलिए अब बिहार शिक्षक नियुक्ति के हिसाब से आपका सैलरी इंक्रीमेंट और जो भी PA DA महंगाई भत्ता हेन तेन जो भी होता है सब उसी के हिसाब से है। इसमें ये नहीं है कि नियोजन हम लोग का हो रहा है कंट्रेक्चुअल, लाइक कंट्रेक्चुअल टीचर जिसको कहते हैं, उस तरीके से नहीं है। अगर हमारी बहाली होती है तो हम लोग की नियुक्ति होगी, इस बात को माने। बिहार में इससे पहले जो नियुक्ति हुई है वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा BPSC के थ्रू लिया गया था, वहां पे वो नियुक्ति की गई थी। उसके बाद शिक्षा मित्र आया, पंचायत शिक्षक आया, नियोजन आया, ये सभी चीजें अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन अब फिलहाल जो है अब नियुक्ति की बात हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रंजीत सर ने भी इस बात को कल कहा था, आप लोग अगर उनका वीडियो देखे होंगे तो लाइव सेशन में। तो देखिए, पहले हैक्स लिखना है, उसके बाद रिलीज बिग डैश, उसके बाद 7, उसके बाद फिर बिग डैश, उसके बाद फेज PHASE बिग डैश प्राइमरी बिग डैश नोटिफिकेशन, यानी कि हैशटैग रिलीज 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन यहाँ पे लिखा गया है। ये इतना कराना है कि इसको ट्रेंड होना चाहिए, इस बात को आप जान लेंगे। और किनको किनको एटरेट में रखना है, किनको किनको ट्वीट करना है। फर्स्ट हम करेंगे एटरेट नीतीश कुमार, सेकंड करेंगे एटरेट रंजीत IAS, उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर पे विजय कुमार चौधरी को एटरेट कर सकते हैं और थर्ड में आप रंजीत IAS को एटरेट कर सकते हैं। उसके बाद चैनल वाले को भी ट्वीट कीजिए, एटरेट जी बिहार झारखंड न्यूज 18। उसके बाद एक विपक्ष के नेता हैं माननीय श्री पप्पू यादव जी, उनको भी आप ट्वीट कीजिए, क्योंकि वो आजकल अपने जो खुद उन्होंने जैसा कि अपने मुंह से भी कहा है कि हम अपनी आपराधिक छवि को समाप्त करने के लिए जो भी करना होगा करेंगे। तो कहने का मतलब कि इनको ट्वीट कीजिए। एक सामाजिक और प्रतिष्ठित व्यक्ति भी है और माननीय विपक्ष के नेता भी हैं।
@PMO इंडिया, तो इन सबों को आप लोग जरूर ट्वीट करें, क्योंकि बहाली में मौका लेना है तो ये सारी प्रक्रियाएं करनी होगी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसलिए एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं यहाँ पर कि अगर इससे हम लोग का काम नहीं बनता है तो हम लोग को आंदोलन की तरफ अपना रुख करना ही होगा। जैसा कि इस कार्यक्रम को इसलिए रखा गया है कि अभी जो विधानसभा का सत्र जो स्टार्ट होने वाला है, आप सभी जानते हैं, अगर ये ट्विटर ट्रेंड होने लगता है, जब सबकी नज़र जाएगी, माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष के, वो भी इस बात को सदन में उठाएंगे। इसके लिए ये प्रक्रिया ज़्यादा बेटर है साइलेंट मोड में अपनी आवाज़ को उठाने के लिए। इसलिए मैं कहूँगा कि ट्विटर प्रोग्राम में आप सभी शामिल हो और अपने अपने हिसाब से किसको ट्वीट करना है, ट्रेड करना है, ये जरूर करें। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जो लेना चाहिए हम लोगों को, वो है कि जैसे ही कल समाप्ति होती है, प्लीज आप लोग लेटर देना चालू करें विधायकों को, जो भी विपक्ष के पक्ष के जो भी MLA हैं उनको अपना लेटर आवेदन जरूर सौंपे। क्योंकि इससे क्या होगा कि जब विधानसभा का सत्र चलेगा तो सभी के द्वारा ये बात कही जाएगी। अगर मान लीजिए कि कुछ लोग ये सोच के टाल दे कि चलो ये बड़ा मुद्दा नहीं है, इसको हटाओ, तो कहीं ना कहीं अगर हम 100 आदमी को दिए रहते हैं तो उसमें से 10 आदमी जरूर हमारी बात को रखेगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग आवेदन जो देने का कार्य है उसे ना रोकें, उसको भी जारी रखें। और ये ट्विटर कैंपेन जो शाम को आयोजन किया गया है, इसमें जरूर आप लोग सभी शामिल हो। हालांकि सब लोग शामिल होंगे, हम लोग भी रहेंगे और सभी एक दूसरे को ट्वीट रिट्वीट करेंगे। और टैग किनको करना है? नीतीश जी को, रंजीत जी को, विजय चौधरी जी को, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को भी टैग कर सकते हैं। कर सकते क्या, करना ही है। उनके जो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं उनको भी करना होगा, जो पार्टी ने जिनको प्रवक्ता रखा है उनको। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए सकारात्मक चीज़ लेके आएगी, इसलिए इस कार्य को करना जरूरी है। और रही बात कि इन सब से अगर बात नहीं बनती है तो नोटिफिकेशन निकलवाने के लिए जो सबके द्वारा, आप सभी के द्वारा उस मांग को रखा जा रहा है कि आंदोलन एक मात्र उपाय है, तो इसको हम लोग लास्ट में रखते हैं। ये सभी चीज़ों से हमारी आवाज़ ऊपर जाती है। और डेट और तारीख, समय, ये अगर फिक्स करके शिक्षा मंत्री जी कह देते हैं तब तो हम लोग का काम हो जाता है, आंदोलन करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। अगर डेट, तारीख, समय फिक्स नहीं करते हैं तो इसके लिए हम लोग को रोड पे एक बार निकलना ही होगा। क्योंकि ऐसे इस सिस्टम में नहीं समझ में आ रहा है इस सिस्टम को कि अभ्यर्थी क्या होते हैं। हालांकि आंदोलन की ही देन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उनको पता होना चाहिए कि जब अभ्यर्थी, जब यंगस्टर रोड पे उतर जाता है तो क्या होता है। जेपी आंदोलन में बहुत सारे स्टूडेंट को शूट आउट भी किया गया, लेकिन उसके बाद भी जेपी के संरक्षण में उन लोगों ने पूरे बृहत रूप से जेपी आंदोलन को किया और संपन्न किया और सफलता भी ली। आज आप जितने भी वरिष्ठ नेता देख रहे हैं, ये सब जेपी आंदोलन के ही देन है। चाहे लालू जी हो, नीतीश जी हो, रामविलास जी हो, बिहार में जो भी आपको नेता, वरिष्ठ नेता जो दिख रहे हैं, सब जयप्रकाश नारायण आंदोलन के ही, उनके ही शिष्य रहे हैं। इसलिए उन लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि आंदोलन क्या होता है और आंदोलनकारी क्या होता है। इससे डरने की जरूरत नहीं है। हम लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए और एक दूसरे का साथ देते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि इस बहाली में मौका मिल सके। आज के इस वीडियो में मैं इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।